प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10 का जो 11 लेसन है बाल गोविंद भगत, उसका बाकी का जो आधा भाग अपना बच गया था उसको पढ़ेंगे। तो अब तक अपन ने पढ़ा कि उनका जो संगीत था, उनका जो जीवन था, उनका जो आचरण था, वो सारी चीज़ें जो है एक आदर्श आचरण, एक आदर्श संत के जैसा जो जीवन होता है वो जी रहे थे बाल गोविंद भगत स्वयं। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी मतलब कि वो जो एक आपने देखा होगा, ये एक जो नारद मुनि हैं उनके हाथ में भी रहती है वो, ठीक है ना, बजाने वाली। तो डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिह उठे ना। यानी वो अलग कोई भजन वगैरह गा रहे हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिह उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी रात को इस तरह से वो गाना वगैरह गाते थे, यानी भजन वगैरह करते रहते थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती। प्रभातियों का मतलब होता है सुबह सुबह घूमना भजन गाते हुए, है ना, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी में स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में मैं भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी कि इतनी भयंकर ठंड में भी वो आराम से वहाँ जाकर नहाते। माघ के महीने में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो वहाँ जाते, स्नान करते और फिर वहाँ उस पोखरे पर बैठ करके और अपने भजन वगैरह करते। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब कि रात ही हो रही थी, मतलब कि सुबह बहुत जल्दी नहा लेते, 3-4 बजे करीब, है ना। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपने खंजड़ी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। यानी कि वो अपने भजन कर रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी कि वो बस भजन गा रहे थे और अपना उस वाद्य यंत्र को बजा रहे थे। गाते गाते इतना मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। यानी कि वो, उनको पसीना आ रहा था, मतलब वो भजन गाते गाते इतने भावविभोर हो जाते थे कि उनको पसीना आ जाता था उस सर्दियों में भी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। उनके घर के आंगन के आसन जमाए बैठते, घर के आंगन में वो आसन जमा लेते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल
एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। यानी कि उन भजनों के अंदर आप देखते होंगे जब भी भजन वगैरह होते हैं तो वहाँ लोगों भावविभोर होकर के नृत्य करने लगते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, पर घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यानी कि उनके बच्चे के मर जाने पर भी उनको दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई ये तो होना ही था, संसार है तो, और संसार में आना जाना लगा ही रहता है ना। बेटे के क्रियाक्रम से मैं तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यानी उन्होंने एक बड़ा कड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि भाई अब तू तो अभी तक युवा है, तो तुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए और मैं मेरे संभाल लूँगा मेरे अपने आप को, और तू तेरे जा, है ना, अपने भाई के साथ। लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, तो फिर उसको कहा मैं चला जाऊँगा अगर तू नहीं गई तो, है ना। इस तरह से उन्होंने अपने बेटे की बहू को वहाँ से भेज दिया। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ से भी भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। यानी उनकी एक खासियत थी, पैदल जाते 30 कोस तक, वहाँ स्नान करते गंगा स्नान, और फिर वहाँ से वापस घर आते, लेकिन इस बीच में पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इतने लंबे उपवास में भी वही मस्ती।
अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार रहने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने नहीं थे। वहीं दोनों दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन की संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर पड़ा है मतलब कि उनका शरीर जो है वो रखा था वहाँ पर, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। ये एक कहानी है जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है, और इसमें एक धार्मिक व्यक्ति का पूरे जीवन को उकेरा गया है कि कैसे वो जो है पूरे धर्म के साथ अपना जीवन जीते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जो है ना भगवान को समर्पित करते हुए वो अपना जीवन जीते गए। चाहे कितना भी दुख आया हो, तकलीफ आई हो, वो एक सहजता से उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये, इसको एक बार आप वापस पढ़ लेंगे और समझेंगे इसको। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।